नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए डीसी जनरेटर का लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से डीसी जनरेटर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। और दोस्तों देखिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि टाइम यार मिलता नहीं है। तो वीडियो बनाने के लिए आप लोग इतना टाइम निकाल के बनाया जाता है वीडियो, थोड़ा सा दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए अच्छे से। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 71। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रश में अधिक तनाव डैश के कारण होता है। तो ब्रश जो होता है, देखिए ब्रश में अधिक तनाव किस वजह से होता है, तो ब्रश में अधिक तनाव जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के ओवर हीट होने की वजह से और उसके सरफेस जो होती है उसके घिस जाने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर, कि ओवर हीटिंग ऑफ कम्यूटेटर सरफेस एंड सरफेस वियर आउट, मतलब दिग परिवर्तन, जो कम्यूटेटर होता है ओवर हीट हो जाता है और उसकी सरफेस जो होती है वो घिस जाती है, इस वजह से जो है इस पर अधिक तनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 172 है, देखिए अगर एक डीसी सप्लाई के टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो डैश क्या होगा। देखिए तो इसमें जो है डायरेक्शन, अगर टर्मिनल को आप चेंज करते हैं, अगर आप टर्मिनल को चेंज करेंगे तो इसके रोटेशन की डायरेक्शन जो होता है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा, तो सेम दिशा में चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 है, देखिए कि 173 में आर्क बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन सा होता है। देखिए इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसका तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर जो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि आर्क बिल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आप लोग ध्यान रख लीजिए, देखिए जो सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो बूस्टर के रूप में जो है सीरीज जनरेटर यूज करते हैं। शंट जनरेटर जो होता है कांस्टेंट लोड के लिए यूज करते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट लोड को सप्लाई देना होता है तब यूज करते हैं। कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर जो होता है देखिए ये जो है आर्क बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, बिल्डिंग में जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में अगर पावर को ट्रांसमिट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कि बिल्डिंग जो होता है, बिल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 है, देखिए ट्रिप्लेक्स लैब बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान होता है। तो ट्रिप्लेक्स देखिए, ट्रिप्लेक्स के लिए जो होता है उसमें 3 जो होते हैं, कम्यूटेटर पिच कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट है। यहीं पर अगर डुप्लेक्स आ जाता है तो डुप्लेक्स के लिए कितना यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 175 में यदि एक कॉइल के सिरे को कम्यूटेटर बार पर पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस बाइंडिंग को क्या बोलते हैं। देखिए कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर बार को अगर हम लोग पोल पिच के पास में जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बाइंडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का जो है वो करेक्ट है। वेब बाइंडिंग में होता है, देखिए जो पैरेलल पाथ होता है, पैरेलल पाथ कितना होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 2 होता है उसमें पैरेलल पाथ के लिए। लैब बाइंडिंग के लिए कितना होता है, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। लैब बाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं और वेव बाइंडिंग जो होता है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 176 है, देखिए कॉइल के सिरों का कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। देखिए जो कॉइल होता है, कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर से कॉइल को जोड़ने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉइल का कनेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ही जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 177 है, इसमें लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्यों के लिए होता है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग के लिए तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड होता है, ट्रैक्शन के लिए जो होता है सीरीज, बैटरी चार्ज करने के लिए शंट होता है, तो प्रकाश के लिए जो होता है लेवल कंपाउंड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 178 है, देखिए 178 में इसमें देखिए पूछा गया है कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ का फार्मूला कौन सा होता है। यदि पी फाई जो होता है फ्लक्स पर पोल होता है और जेड जो होता है आर्मेचर कंडक्टर होता है, एन क्या होता है रोटेशन होता है आरपीएम में, पी नंबर ऑफ पोल होता है और ए जो होता है पैरेलल पाथ की संख्या होता है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है ई इजकल टू पी एन फाई जेड अपान 60 ए होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है यहाँ पर, तो पी एन फाई जेड अपान 60 ए है। देखिए बाकी ऑप्शन देख लीजिए, देखिए इसमें गलत होगा सब में। देखिए यहाँ पर नीचे पी दे दिया है तो गलत है, देखिए यहाँ भी पी दे दिया है, यहाँ 120 दिया है तो ये सब गलत है। बाकी ए जो है ऑप्शन वो करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 179 है, देखिए विच टाइप ऑफ जनरेटर गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट एट ऑल लोड। सभी लोड के लिए जो है वोल्टेज कांस्टेंट देता है, कौन सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 180 है, देखिए डीसी आर्मेचर बाइंडिंग आर डैश टाइप। तो डीसी जनरेटर में कौन सी हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग में कौन सा बाइंडिंग का टाइप यूज करते हैं, देखिए तो उसमें लैब बाइंडिंग जो होता है वेब बाइंडिंग दोनों यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है देखिए वो करेक्ट है कि डीसी जनरेटर में हम लोग लैब बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग दोनों कर सकते हैं आर्मेचर में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैब बाइंडिंग किसके लिए यूज करते हैं, तो लैब बाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। और वेव बाइंडिंग जो होता है देखिए हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। इसमें पैरेलल पाथ की संख्या जो होती है 2 होती है नंबर, इतना आप लोग ध्यान रखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 181 है, देखिए डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध दर्शाती है। तो देखिए लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक जो होता है वो वी और IF के बीच में खींचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। डीसी जनरेटर में लौ हानियाँ के अंतर्गत निम्नलिखित आती है। तो डीसी जनरेटर के अंदर देखिए आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस के अंतर्गत में क्या क्या आता है, तो हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट है, हिस्टेरिसिस लॉस और आयरन लॉस। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये दोनों है वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होता है। क्वेश्चन पूछाता है तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है देखिए सिलिकॉन स्टील का हम लोग यूज करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, और ईडी करंट लॉस में हम लोग कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, देखिए क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। तो क्रेन और हाइस्ट के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं, सीरीज मोटर का यूज करते हैं। जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है वहाँ पर हम लोग सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 184 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 184 में स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज होता है देखिए उसमें क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। अगर वोल्टेज जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगा, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो करेक्ट है कि अगर किसी भी चीज़ को कांस्टेंट वोल्टेज आपको लेना है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं हो पा रहा है, आइडियल केस में जीरो होता है, अगर जीरो नहीं हो पा रहा है तो मतलब कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए लो इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 185 है, देखिए द फील्ड कॉयल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। फील्ड कॉयल जो होता है देखिए फील्ड कॉयल किसका बना होता है, तो कॉपर का बना होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 186 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 186 में इन डीसी जनरेटर द पोल शूज आर फास्टेंडेड टू द पोल कोर बाई। मतलब डीसी जनरेटर में जो पोल होते हैं देखिए पोल होते हैं, पोल शू पर किसके द्वारा बने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। शंकुखात पेच होता है इसको हिंदी में बोलते हैं। तो काउंटर संक स्क्रू के द्वारा ये जो है पोल जो होते हैं ये पोल शू में कसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, देखिए लैब बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव, लैब बाइंडिंग जो होती है ब्रश की संख्या जो होती है देखिए पोल के बराबर होती है, तो नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। लैब बाइंडिंग में देखिए ए बराबर जो होता है वो किसके होता है, पी के बराबर होता है। और वेब बाइंडिंग जो होता है ए बराबर 2 होता है। और लैब बाइंडिंग किसके लिए होता है, तो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज होता है। वेब बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 188 में द EMF जनरेटेड इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है किसके समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है देखिए तो ई इक्वल टू होता है PN5Z/60 होता है, 60A होता है। तो यहाँ से देखिए जो फ्लक्स होता है फ्लक्स पर पोल के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। आर्मेचर के स्पीड के जो है प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ पोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 189 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 189 में निम्नलिखित में से किसे डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में यूज किया जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में कौन यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर जो होता है इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीसी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर शार्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं तो हम लोग वहाँ कौन सा यूज करते हैं, तो सीरीज जनरेटर जो यूज करते हैं। अगर कांस्टेंट वोल्टेज देना होता है तो शंट जनरेटर का यूज करते हैं। ओवर कंपाउंड जनरेटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए जो है कौन सा यूज करते हैं, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखिए सीरीज जनरेटर जो होता है बूस्टर के रूप में वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 190 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 190 में द कंटेक्स्ट विथ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ डीसी जनरेटर द एमएनए स्टैंड फॉर, मतलब डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन के सापेक्ष एमएनए से मतलब क्या होता है देखिए, तो एमएनए का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो देखिए यहाँ पर मेन न्यूट्रल एक्सिस गलत दिया है, मेन न्यूट्रल एक्सिस देखिए गलत दिया है, मेन न्यूट्रल आर्म दिया है इसमें, तो दोनों गलत है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखिए तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 191 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 191 में एक डीसी मशीन में आर्मेचर डैश के अंदर घूर्णन करता है। तो आर्मेचर जो होता है देखिए डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन में आर्मेचर जो होता है किसके अंदर मूव करता है, तो स्टेटर के अंदर मूव करता है। स्टेटर कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, जो स्टेटर होता है वो स्टेशनरी रहता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है, स्टेटिक स्टेटर के अंदर जो है आर्मेचर मूव करता है, मतलब स्थिर स्टेटर जो होता है उसके अंदर जो है आर्मेचर हमारा मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 192 है, देखिए एक सामान्य डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं। तो डीसी मशीन में कितने पोल होते हैं मिनिमम, देखिए 4 पोल के लिए बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 193 है, देखिए यदि कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम और उससे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर, तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली कॉपर लॉस को निकाला है। देखिए तो कॉपर लॉस आई इक्वल टू, देखिए पूछा इसमें, तो आई स्क्वायर आर होता है कॉपर लॉस, जो कॉपर लॉस है आई स्क्वायर आर होगा। तो आई स्क्वायर आई की वैल्यू कितना है 20 एम्पियर है, तो 20 का स्क्वायर कर दिए इंटू कितना है रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 दिया है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है 4 दिया है, तो 20 से ये 400 हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 1600 जो है वाट यहाँ पर कॉपर लॉस होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 194 में निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं है। तो डीसी जनरेटर में रोटर का भाग कौन सा नहीं होता है, देखिए तो इसमें फैन का ब्लेड होता है, ब्रश का होल्डर होता है, बियरिंग प्लेट होता है। देखिए बेस प्लेट जो होता है, बेस प्लेट इसमें डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर जो है वो करेक्ट है कि डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं है कौन सा, तो बेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 195 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 195 में निम्नलिखित में किस तरह के बाइंडिंग में पतले तार तथा अधिक टर्न पाए जाते हैं। तो पतले तार और अधिक टर्न किस में होते हैं, तो उसको हम लोग शंट बाइंडिंग बोलते हैं। जो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है उसमें थिन वायर मोर नंबर ऑफ टर्न का यूज किया जाता है, मतलब पतले तार अधिक टर्न के बनाए जाते हैं। और जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है, देखिए सीरीज फील्ड बाइंडिंग क्या होता है, थिक वायर लेस टर्न होते हैं, मतलब कि कम टर्न का और मोटा तार का बना होता है, क्योंकि उससे करंट को ले जाना होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 196 है, देखिए एक डीसी जनरेटर की वेव बाइंडिंग में 8 पोल 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो इंड्यूज ईएमएफ का मान निकालना है। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, ई इक्वल टू पी एन 5Z/60 में रखेंगे। देखिए सबको, तो यहाँ पर देखिए ई जो होता है, ई इक्वल टू पी की वैल्यू कितना है, पोल कितना है, देखिए आर्मेचर कंडक्टर में पोल की संख्या नहीं दिया है इसमें, देखिए डीसी जनरेटर में 8 पोल दिया है, तो 8 रख दीजिए, पोल 8 इंटू एन की वैल्यू कितना दिया है, देखिए 600 दिया है, 600 रख दीजिए, देखिए 600। फाई की वैल्यू कितना दिया है, देखिए 0.5 दिया है। कंडक्टर कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई देखिए कितना है था 60 इंटू कौन सा बाइंडिंग है, देखिए वेव बाइंडिंग है, तो वेव बाइंडिंग के लिए ए बराबर 2 रख दीजिए। यहाँ पर इसको कट कर दिए, 0 से 0 कट गया, देखिए 6 से 6 10 बार में कट गया, और यहाँ से 2 से जो है ये जो है 4 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 4 चौक 16 और 16 पचे 80 वोल्ट जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर बी जो है देखिए वो करेक्ट है, 80 जो है वोल्ट यहाँ पर जनरेट ईएमएफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 197 में यदि लैब बाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथ की संख्या कितनी होगी। तो समांतर पथ की संख्या भी 4 हो जाएगी। तो क्योंकि समांतर जो लैब बाइंडिंग होता है, लैब बाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल जो होता है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है, पैरेलल पाथ जो होती है पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्न में से किसकी मदद से डीसी मशीन के आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है। तो देखिए इंड प्लेट जो होता है, इंड प्लेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलल में या तो फिर समान दूरी पर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है कि डीसी जनरेटर में जो होता है, जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम लोग इंड प्लेट्स की सहायता से एक दूसरे के समांतर में या समान दूरी पर रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 199 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 199 में ढलवा लोहे से बने योक उन जनरेटर के लिए उपयोग किया जाता है जिनका जो देखिए जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन से जो योक बनाए जाते हैं ये लो रेटिंग की जो मशीन होती है उसके लिए बनाते हैं। अगर हाई रेटिंग का मशीन बनाना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 200 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 200 में विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट करंट फ्रॉम कम्यूटेटर, कम्यूटेटर से कौन करंट जो है निम्नलिखित में से कौन कम्यूटेटर से धारा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, तो कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट है, कार्बन ब्रश जो होता है, कार्बन ब्रश जो है ये कम्यूटेटर से धारा को कलेक्ट करता है, करंट को। क्वेश्चन नंबर 201 है। देखिए जिस विधि से डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है उस वह कहलाता है, तो कौन सा होता है। देखिए डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 202 है। देखिए डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है, तो डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत किस पर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर होता है, फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए करेक्ट है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। क्वेश्चन नंबर 203 है। देखिए यदि किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक होता है, तो किसी कोई भी कंडक्टर होता है देखिए अगर उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो उसके लिए या तो फिर फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो गतिमान होना चाहिए या तो फिर कंडक्टर गतिमान होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई एक, दोनों में से कोई एक मतलब मूवेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स होना चाहिए या तो फिर कंडक्टर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 204 है। देखिए यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, तो अगर स्लिप को जो है जो आर्मेचर होता है उसको हम डायरेक्टली स्लिप रिंग से जोड़ दें तो आर्मेचर जो से आउटपुट जो निकलेगा देखिए वो अल्टरनेटिंग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 205 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 205 में कम क्षमता वाली मशीन का योग जो होता है किसका बनाया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया फिर से, तो यहाँ पर कास्ट आयरन का जो है बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 206 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 206 में कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग होने वाला चालक है, तो कम्यूटेटर के मध्य जो है कम्यूटेटर यूज करते हैं तो उसमें कौन सा होता है, तो माइका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, अभ्रक। सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 207 है। देखिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या होता है। तो आर्मेचर कोर को हम लोग लेमिनेशन करते हैं तो उसमें लेमिनेट करने से एडवांटेज ये होता है कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग आर्मेचर को लेमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 208 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 208 में चुंबकीय फ्लक्स के गतिमान, क्वेश्चन नंबर 208 है, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरित होने के लिए आर्मेचर के चारों ओर कौन सा पोल सूच को हम लोग स्थापित करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो पोल सू के चारों ओर इसको स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 209 है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है देखिए कितना होता है, 1 ओम तक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। और इसका फील्ड जो रेजिस्टेंस होता है देखिए फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो 100 ओम से भी अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 209 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 210 है। देखिए किसी जनरेटर के ब्रशेस का ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। जनरेटर जो है, जनरेटर में ब्रश जो होता है देखिए ब्रश का ड्राफ्ट जो होता है कब बढ़ेगा, जब हम लोड करंट को बढ़ा देंगे। लोड करंट को बढ़ाने से जो ब्रश का ड्राफ्ट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रश का जो ड्राफ्ट होता है IA × RA होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 210 तक हम लोग यहाँ पर देखें। देखिए इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए वीडियो को। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसको PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।